हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है यार सब बिल्कुल अच्छे हो, एकदम मस्त मस्त हो। और यार जैसा आप जानते हैं हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 आपकी सिविक्स की बुक से, विच वाज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सो इसके यार बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, सारे ही करवा दिए, बस ये लास्ट टॉपिक रह रहा है हमारा। तो यार ये है हमारा लास्ट टॉपिक, पॉलिटिक्स इन कास्ट। सारे टॉपिक यार बहुत अच्छे से इजी पीजी एक्सप्लेनेशन में सारे देख लेना, ठीक है। सो यार इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो देखा जाए तो अभी तक हमने पढ़ा कि यार राजनीति और धर्म को मिलाना नहीं चाहिए कभी, तो बहुत बड़ा विशाल का युद्ध हो जाएगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। ऐसा गांधी जी कहते थे कि नेवर एवर ट्राई टू कंबाइंड राजनीति एंड धर्म टुगेदर, ठीक है। ऐसा इसलिए बोला जाता था दोस्तों क्योंकि जब दो धर्म के लोग लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, जब दो कम्युनिटीज लड़ रही होती है ना किसी विवाद पे, जब लड़ रहे होते हैं, तब अगर उनके साथ एक एक पॉलिटिकल पार्टी भी आके उनके साथ लड़ने लग जाए तो ये चीज शायद मतलब आग में घी डालने वाली बात हो जाती है। तो अगर दो धर्म के लोग लड़ रहे हैं तो वो सरकार हैंडल कर लेगी, ठीक है। सरकार उसके अंदर शांति, पीस ट्रीटी वगैरह ले आएगी। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ आके लड़ने लग जाएंगी तो चीज और बढ़ेगी। सो दैट्स वाई राजनीति और धर्म को नहीं मिलाना चाहिए। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कास्ट, एक तरीके से जो कास्ट के लोग होते हैं, जाति के लोग होते हैं, वो उनको बेनिफिट भी बहुत है पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब कैसे हैं, किस तरीके से उनको पॉलिटिक्स से बेनिफिट मिलता है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जातियों की। कास्ट हमारे इंडिया में कितने हैं? अभी तो यार कहीं पे 6 बोलते हैं, कहीं पे 7 बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो हमें 4 वर्ण मिलते हैं वो हमारे 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो आते ही नहीं है इन 4 वर्णों में, बिल्कुल नीचे हैं, आउटर कास्ट है, वो है अति शूद्र यानी कि अनटचेबल्स, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो ये हमारे 4-5 वर्ण मैंने आपको बताए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पहले के वक्त पे ऐसा होता था कि अगर इनमें से किसी को भी कोई दिक्कत है, ठीक है, ज्यादातर दिक्कत तो उन्हीं को होती है जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो दबे रहते हैं, उन जातियों को ज्यादा दिक्कत होती है। सो पहले के वक्त पे यार वो दिक्कत सिर्फ सहते थे, सिर्फ कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जब से राजनीति, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा आई है, जब से लोग लिटरेट हुए हैं, लोगों को समझ आई है कि भाई ये राइट्स, अधिकार बहुत पहले से संविधान में दर्ज हो रखे थे, तब से क्या हुआ गाइस, तब से ये नीचे तबके के लोग, नीचे तबके के जो ग्रुप्स हैं वो लोग भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लगे हैं, और इससे उनको बहुत बेनिफिट मिला है। उनकी आवाज अब पॉलिटिक्स के जरिए सुनाई देती है, मतलब सरकार तक पहुंचती है, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। अब ऐसे भी देखिए बहुत सी ऐसी जातियां हैं, ठीक है, ये जो 4 जातियां हैं, ये क्या करती हैं, ये ना अपने नीचे तबके की जो जातियां होती है ना, नीचे आउटर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, जिनको बाहर निकाल दिया होता है, जो वर्ण तक में नहीं आते हैं, ये कुछ कुछ जातियां ऐसी होती है जो उनको भी लेने की कोशिश करती हैं साथ में, कि यार हम इनको भी मिला लेते हैं, साथ साथ रहेंगे, हमारा जात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, पहले पे आते हैं ब्राह्मण, फिर आते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य, फिर आते हैं शूद्र, और फिर आते हैं अति शूद्र, है ना। तो क्या करेंगे यार, अति शूद्र और ये शूद्र, ये लोग थोड़े नीचे नीचे के तबके के ग्रुप्स माने जाते हैं क्योंकि ये नीचे ही हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये ब्राह्मण्स है ना, ब्राह्मण्स को अगर आप अपने आप को और ज्यादा बड़ा करना है, ठीक है, मतलब अपने आप को और भी ज्यादा मेजोरिटी में लेके आना है, तो ये इन बैकवर्ड क्लासेस को भी अपने साथ लेने लग जाते हैं, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी यही करती है गाइस, एक पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट करती है ना। समझ लीजिए एक पार्टी है बीजेपी पार्टी, यू नो दैट बीजेपी पार्टी क्या करती है, वो हिंदुत्व को बहुत रिप्रेजेंट करती है। अब शायद ज्यादा वोट्स मिले, ज्यादा जीत पाए, तो वो क्या करेगी, अब वो अनटचेबल्स को भी रिप्रेजेंट करेगी और शूद्रास को भी रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से वो ना और भी कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और भी नीचे तबके के लोगों को लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिजन। यार ये आपकी बुक से है ये फोटो, ये बहुत अच्छी फोटो है, बयां करती है बहुत कुछ। देखिए किस तरीके से पॉलिटिक्स, मतलब जो राजनीति है, जो राजनीति पार्टीज होती हैं, वो किस तरीके से लोगों को इस्तेमाल भी करती है, किस तरीके से अपना फायदा उठाती है, बड़े चालाक होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये SC ST का दराज खोल रहा है और इसमें से ऊपर लिखा हुआ है वोट बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है। सो गाइस कुछ इसी तरीके से एक एक जात बटी हुई है। ये राजपूत, मुझे इतना दिख नहीं रहा, यादव, ठीक है। यहाँ पे जातों के नाम लिखे हुए हैं, गुज्जर, मुस्लिम। तो यार ये एक एक पॉलिटिकल पार्टी ना एक एक जात को रिप्रेजेंट करती है, एक एक जाति को पकड़ लेती है। और कभी कभार अगर उसे लग रहा होता है यार एक जाति से वोट बैंक अच्छा आ नहीं रहा है, तो वो और भी जाति को रिप्रेजेंट करने लग जाती है, ठीक है। समझ लीजिए यार ये SC ST को रिप्रेजेंट कर रहा है। SC ST कम है क्या इंडिया में? बहुत है SC ST, ठीक है। 15 3 ऐसे करके बहुत जगह बटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा SC ST बैकवर्ड क्लास है, ठीक है। सो यार मध्य प्रदेश में जो पार्टीज होंगी ना वो पागल होंगी SC ST को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा SC ST की ही पॉपुलेशन है। वोट बैंक बहुत अच्छा आएगा, वोट काफी सारे आएंगे और सरकार बन जाएगी। समझ रहे हो, हर जगह से लेना पड़ता है भाई, हर जगह से। और कभी कभार ऐसा होता है कि यार एक पर्टिकुलर जात आपको नहीं जिता सकती, आपकी सरकार एक पर्टिकुलर जात से नहीं बचेगी, नहीं बनेगी। तो यार थोड़े बहुत और भी जातों को पकड़ना पड़ता है पॉलिटिक्स में, समझ रहे हो। सो देखा जाए तो यार पॉलिटिक्स और कास्ट एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक तरीके से आप देखो, पॉलिटिक्स की बात करें और कास्ट की बात करें, एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो जाति के लोग हैं, कास्ट यानी कि जात, ठीक है, जाति के जो लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, ये पॉलिटिक्स को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये, अगर इनको अपनी आवाज सुनानी है सरकार को, तो ये पॉलिटिक्स के जरिए राजनीति में, मतलब राजनीति में एंटर करते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, अपनी आवाज सुनाते हैं सरकार को, अपनी दिक्कतें सुनाते हैं, ठीक है। और पॉलिटिक्स में भी ये इसका बेनिफिट उठाता है। पॉलिटिक्स में जो पार्टियां बनी होती है वो कास्ट का फायदा उठाती है। जो भी कास्ट सबसे अच्छी खासी वोट दे सकती है, या जो भी कास्ट सबसे अच्छा हमें मतलब सरकार जिता सकती है, वो कास्ट को, वो पॉलिटिकल पार्टी उस कास्ट को पकड़ लेती है, उसको रिप्रेजेंट करने लग जाती है। सो यार एक तरफा रिलेशन नहीं है, दोनों तरफा रिलेशन है। पॉलिटिक्स भी कास्ट से जुड़ा हुआ है, कास्ट भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो देखा जाए गाइस तो न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम, ठीक है, अप इन द पॉलिटिकल अरीना, लाइक द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। अब आपको ज्यादातर यार सबको पार्टीज, नेशनल पार्टीज के नाम ज्यादा पता है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पता है, BJP पता है, आपने क्या कहते हैं आपका, अरे वो कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इनके नाम हमने ज्यादा सुने होंगे, नेशनल पार्टी में काउंट होते हैं, है ना। लेकिन यार अभी बहुत सारी अलग अलग पार्टीज भी आई हैं जो कास्ट बेस्ड पार्टीज है, यानी कि एक पर्टिकुलर जात को रिप्रेजेंट करती है। बहुत सी बैकवर्ड क्लासेस पार्टीज भी आई हैं अभी, और वो बैकवर्ड क्लास पार्टीज पर्टिकुलरली उनको वोट तो अच्छा मिलेगा, सारे बैकवर्ड और SC ST उन्हीं को वोट देंगे क्योंकि वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग अच्छे इरादे से भी पार्टी बनाते हैं कि यार हम इन लोगों के लिए पार्टी बनाएंगे, इनकी आवाज हम सरकार तक पहुंचाएंगे। अब यार एक पर्टिकुलर रेडी वाला बंदा है, ठीक है, एक सब्जी वब्जी बेचने वाले अंकल है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है गाइस वो जनरल कैटेगरी के तो होंगे नहीं, वो शायद SC ST या बैकवर्ड क्लास में अपने आप को बुक करा के बैठे होंगे, ठीक है। सो गाइस वो क्या सरकार के पास जाके अपनी दुविधा बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बढ़िया रहेगी, पॉलिटिकल पार्टी उनकी दुविधा समझेगी और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट करेगी, डिस्कशन करेगी, गवर्नमेंट तक उनकी आवाज पहुंचाएगी। वही बात है गाइस, एक साधारण इंसान थोड़ी ना वहां तक पहुंच सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, औरतों को मतलब विधवा होने के बाद कोई सपोर्ट नहीं होता था, औरतों की बचपन में शादी करा देना बच्चों का, फिर दहेज प्रथा वगैरह वगैरह, ये सारी लड़कियां सह रही थी, ठीक है, सह रही थी, वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी। सरकार तक कौन पहुंच सकती है? एक पार्टी पहुंच सकती है, एक पॉलिटिकल पार्टी पहुंच सकती है। वही तो सांसद में, राष्ट्रपति भवन में, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह जाके डिस्कशन डिबेट करेगी। हम आम आदमी जाकर नहीं कर सकते, हमें वो परमिशन नहीं है और हमारे पास वो पावर भी नहीं है। सो एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत काम आती है दोस्तों, कास्ट की मदद भी करती है। सो नेशनल पार्टीज तो हमने सुना ही है, लेकिन बहुत सारी बैकवर्ड लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टीज भी राजनीति में शामिल हुई है, ठीक है। सो इन दिस सेंस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ये देखो यार कास्ट बेस्ड पार्टीज मैंने यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, थोड़ा पतला पतला है यार, निब थोड़ी पतली है, इसमें इतना दिख रहा होगा, बट मैं इसको अच्छे से आपको समझा देती हूँ, ठीक है।
आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो यार राज्याधिकारा पार्टी है, जैसे कि एक पार्टी है, ये कास्ट बेस्ड पार्टी है, मतलब एक पर्टिकुलर जात को ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सारे जातों को नहीं, पर्टिकुलर जात को रिप्रेजेंट करती है। ये SC ST और BC यानी कि बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करती है। अब गाइज SC ST और BC तीनों का वोट इनको मिलेगा, अच्छी खासे वोट बैंक से आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़े भी थे, ठीक है। जनता दल ले लीजिए दोस्तों, जनता दल भी बैकवर्ड क्लासेस को बहुत रिप्रेजेंट करती है। बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी BSS रिप्रेजेंट, ये दलित और मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करती है, दो कास्ट को रिप्रेजेंट करती है। कास्ट नहीं, एक्चुअली एक धर्म को रिप्रेजेंट करती है और एक कास्ट को रिप्रेजेंट करती है। मुस्लिम हमारे कास्ट वर्णाज में थोड़ी ना आते हैं, वो तो एक अलग धर्म हो गया। सो बीजेपी और RSS की बात करें गाइस, ये हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी ट्रेडिशन सब हिंदुत्व से, यानी कि हिंदू लोग हिंदू रिलीजन से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनको ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एक एक इंसान, मतलब एक एक पॉलिटिकल पार्टी ने ना अपना एक एक रिप्रेजेंटेशन ले रखी है कि भाई हम इनके लिए लड़ेंगे, हम इनके लिए लड़ेंगे, ठीक है। फिर आप देखिए इंडियन मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है, अभी ये केरला में बेस्ड है, ठीक है। सो यार बहुत सारी पार्टीज हैं जिन्होंने, अब वो कास्ट बेस्ड पार्टीज बन गई हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कास्ट बेस्ड पार्टीज सरकार नहीं बना पाती है, काफी अच्छे वोट बैंक से सरकार बना लेती है, ठीक है। पीपल फ्रॉम दलित एंड OBC कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि जातियां जो होती है ना, कास्ट जो होती है, वो पॉलिटिक्स का काफी अच्छा यूज कर पाती है, वो राजनीति में काफी अच्छा यूज कर पाती है उसका। कैसे गाइस, जाति के जो लोग होते हैं, एक एक कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, उनको अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी है, तो मैंने वही बोला, वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, जैसे कि ये पार्टीज थी, पार्टी बना सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में अपना किरदार निभा सकते हैं, सब तक पहुंचा सकते हैं बात की। अनटचेबिलिटी अभी भी चल रही है, हमें ये नहीं मिला, हमें लैंड एक्सेस नहीं मिला, हम पे अभी भी बहुत सारे लैंडलॉर्ड का बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है, ठीक है। सो गाइस, वो एक तरीके से कास्ट जो होती है ना, जाति, वो भी पॉलिटिक्स को यूज करती है और पॉलिटिक्स भी जातियों को यूज करती है, दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो गाइस, देखा जाए तो सेवरल पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये देखिए, ये हमारे वर्णास हैं, ये पर्टिकुलर 4 वर्ण लिखे हुए हैं, और ये अनटचेबल्स यानी अतिशूद्र, ठीक है। तो गाइज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब इनकी सबकी पार्टी बनने लग गई है गाइज। पर्टिकुलरली इनकी पार्टी रहती थी, लेकिन अब नीचे तबके के लोग यानी कि बैकवर्ड क्लास की पार्टीज भी अब धीरे धीरे बनने लग गई हैं, और उनकी बातें भी अब लोग सुनते हैं, ठीक है, उनकी डिमांड्स भी अब पूरी होती है। सो गाइज, जो अनटचेबल्स रहते थे, ठीक है, समझ लीजिए अनटचेबल है ये सारे, एक ही अनटचेबल, तो अनटचेबल्स की बात अब कोई कैसे सुनेगा, वो लोग तो हमेशा से ऑप्रेस्ड होते आए हैं, प्रताड़ना सहते आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो गाइस, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनके लिए भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लिए भी ऐसी बहुत सी राजनीतिक पार्टियां आती हैं जो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा वोट बैंक है, ठीक है, वोट बैंक अच्छा मिलता है, साथ ही साथ एक शायद वो भला करने के लिए भी सामने आते हो, ठीक है। तो यार पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलरली हर कोई कास्ट की आजकल बनने लग गई है, सारे कास्ट की बनने लग गई है, ऐसा कोई नहीं है अब कि ये बहुत पीछे रह गए, इनको कोई साथ देने नहीं आ रहा है, जरूर कोई ना कोई जरूर आता है, ठीक है। अभी मैंने आपको कितनी सारी पार्टीज के नाम दिखा दिए जो BC SC ST को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सो गाइज, यही होता है, ये अनटचेबल्स एंड बैकवर्ड क्लास SC ST को अब ये लोग पीछे पिछड़े हुए नहीं रहते हैं, इनके लिए भी पार्टीज अब बन रही है, इनको रिप्रेजेंट करती है। आप कभी भी ना राज्यसभा और लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट हो रही होती है ना, देखा करना, बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स इनकी बात रख रहे होते हैं, जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो गाइस, देखा जाए तो इनके लिए डिमांड्स होती है, एजिटेट होता है, ये लोग यही बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करिए, भेदभाव खत्म करिए, पर्टिकुलरली कास्ट फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ये सब जो बातें हैं ना कि हमें लैंड रिसोर्स दिलवाइए, हमें प्रताड़ना मिल रही है, हमें अभी भी शोषित किया जा रहा है, ये सब बातें आप एक जगह खड़े होकर नहीं बोल सकते, वो सरकार तक पहुंचानी है अगर वो बात, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, MLA चाहिए, MP चाहिए, ठीक है। सो यार आजकल के वक्त पे अगर आपको लग रहा है कि यार लोग कास्ट को, सिर्फ कास्ट को ही
जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कास्ट को इस्तेमाल करती है, वोट बैंक देखती है, ठीक है। समझ लीजिए हिंदू एक धर्म है, हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या करते हैं जाति तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उस हिंदुत्व को पकड़ लेती हैं, हिंदू कम्युनिटी, अब हमें इनसे बहुत सारा वोट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कास्ट भी यानी जाति भी पॉलिटिक्स का यूज करती हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स का यूज करती हैं। दोनों में ही बहुत अच्छा संबंध है गाइस, ये भी इसको यूज करता है, ये भी इसको यूज करता है। पॉलिटिकल पार्टी जातियों को पकड़ लेती है वोट बैंक के लिए, और ये जातियां पॉलिटिक्स में आ जाती हैं खुद की बात आगे रखने के लिए। लैंड रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। राजनीति में आ जाने से बातें सुनने में सरकार सुनती है बातें, ठीक है। सो गाइज देखा जाए तो ये पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक था ये इसी के ऊपर था कि किस तरीके से कास्ट बेस्ड यानी कि जाति वाली पार्टीज भी आ गई हैं जो एक पर्टिकुलर जात को रिप्रेजेंट करती हैं, वो भी आगे बढ़ रही हैं, वो भी उनकी भी बातें अब सुनी जाती हैं, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा लास्ट टॉपिक, अच्छी तरह से भाई इसको समझ गए होंगे, आई होप सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपके कमेंट्स सारे पढ़ती हूँ, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट, ठीक है। सो गाइज ये पर्टिकुलर टॉपिक आप तभी देखना जब आपने पहले के सारे टॉपिक्स देख लिए होंगे, ऐसे सीधा आगे देखोगे तो समझ नहीं आएगा कुछ, ठीक है। सो गाइज ये एक चेन की तरह चला आ रहा है, पहले था कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये है पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये दोनों अच्छे से देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन आंसर्स बच रहे हैं, दूसरी वीडियो में जल्दी से हम लोग कर लेते हैं उन्हें। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, बाय बाय।